बीते 15 अप्रैल की रात जिगाना पिस्टल से निकली इन गोलियों ने अतीक अहमद और अशरफ का काम तमाम कर दिया, जिसके साथ ही माना जा रहा है कि अतीक के अंत के साथ ही उसके काले साम्राज्य का खात्मा भी हो गया। लेकिन अतीक अशरफ हत्याकांड के 3.5 महीने बाद अतीक के वकील विजय मिश्रा की गिरफ्तारी ने ऐसा सोचने वालों को गलत साबित कर दिया है। जिंदा है अतीक गैंग। शाइस्ता के साथ में गैंग की बागडोर। जैनब फातिमा की भी अहम भूमिका। अतीक का काला साम्राज्य कायम। अतीक के वकील विजय मिश्रा को यूपी पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। विजय मिश्रा ऐसा शख्स जिसकी उमेश पाल हत्याकांड से लेकर अतीक की मौत के बाद भी अहम भूमिका में था। विजय मिश्रा अतीक की बीवी शाइस्ता के इशारे पर हर उस काम को अंजाम दे रहा था जिससे न सिर्फ शाइस्ता और जैनब समेत बाकी शूटर्स फरारी काट सके, बल्कि अतीक की मौत के बाद वेंटिलेटर पर पहुंचे गैंग को ऑक्सीजन भी मिलती रहे। अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद वो तमाम बड़े और अहम खुलासे लगातार कर रहे हैं। दरअसल अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के साथ मिलकर के कई ऐसी संपत्तियों को बेचने का काम कर रहा था, उनकी डील करवा रहा था और इसीलिए वो राजधानी लखनऊ आया था। बीते दिनों कई ऐसी संपत्तियां हैं अलग अलग जो पूरी तरह से जैनब फातिमा जो अशरफ की पत्नी है उसके साथ मिलकर के उसने इन संपत्तियों को बेचा और इससे कमाई हुई रकम उसने जैनब फातिमा तक पहुंचाई है। इस पूरे मामले में प्रयागराज के एक सफेद पोश नेता के भी शामिल होने की बात इस पूरे प्रकरण में सामने आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड में 9 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिनमें से अब तक 6 आरोपी मारे जा चुके हैं। इनमें अतीक अहमद 15 अप्रैल को हत्या, अशरफ 15 अप्रैल को हत्या, असद 13 अप्रैल को एनकाउंटर में मारा गया, गुलाम 13 अप्रैल को एनकाउंटर में मारा गया, विजय चौधरी 6 मार्च को एनकाउंटर में थे, अरबाज 27 फरवरी को एनकाउंटर में थे। इसके बाद अतीक गैंग का वजूद खतरे में था, लेकिन लेडी डॉन, शाइस्ता परवीन और अशरफ की बीवी जैनब ने हार नहीं मानी। दोनों ही पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए अभी तक फरार थे और पर्दे के पीछे से अतीक के काले साम्राज्य की बागडोर संभाल रही है। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस को अभी भी शाइस्ता परवीन जो कि अतीक की बीवी है, जैनब फातिमा अशरफ की बीवी, गुड्डू मुस्लिम बमबाज, साबिर शूटर और अरमान शूटर की तलाश जारी है, जो लगातार एसटीएफ की हर चाल को नाकाम कर उसकी गिरफ्त से बाहर है। ऐसा माना जा रहा है कि अतीक गैंग पहले की तरह ही काम कर रहा है और रंगदारी और बेनामी संपत्तियों का पैसा न सिर्फ शाइस्ता और जैनब बल्कि फरार गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान तक भी पहुंचा रहा है। इसी पैसे के दम पर वो लगातार पुलिस को चकमा देकर फरारी काट रहे हैं और इस काम में बीच में कड़ी का काम कर रहा है अतीक का वकील विजय मिश्रा। लखनऊ के हयात होटल में विजय मिश्रा जिस महिला के साथ रुका था वह महिला अतीक अहमद के परिवार की करीबी बताई जा रही है। इतना ही नहीं, विजय मिश्रा की इन करीबियों को लेकर के भी पुलिस अपनी छानबीन में इन सवालों के जवाब भी तलाशेगी। लेकिन अब शाइस्ता और अतीक गैंग के बीच की कड़ी विजय मिश्रा एसटीएफ के शिकंजे में है और अब विजय मिश्रा के सहारे ही शाइस्ता और जैनब तक कानून के हाथ पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद इन दोनों की पत्नियों से विजय मिश्रा लगातार संपर्क में था। शाइस्ता परवीन और जैनब फातिमा इससे तमाम ऐसी जानकारियां साझा करती थीं जो पूरे माफिया अतीक अहमद के साम्राज्य को चलाने में बेहतर और कारगर साबित हो सकती हैं। लिहाजा बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसमें विजय मिश्रा का सीधे लेन देन के भी मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक बात ये भी निकल करके सामने आई थी कि उमेश पाल हत्याकांड में शूटरों को लोकेशन देने का काम भी विजय मिश्रा ने ही किया था। अतीक की मौत के बाद लगातार उसका गैंग व्यापारियों को धमका रहा है, रंगदारी मांगी जा रही है। दरअसल पिछले दिनों अतीक के वकील विजय मिश्रा एक फर्नीचर व्यापारी ने धमकाने और 3 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद से अतीक का वकील विजय मिश्रा एसटीएफ के रडार पर आया।
माफिया अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा पर अतीक अहमद के नाम पर 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का भी मामला दर्ज है। इसको लेकर के एफआईआर भी दर्ज हुई है और इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया है। अब सवाल, आखिर ऐसे कितने विजय मिश्रा हैं जो शाइस्ता और जैनब के इशारों पर काम कर रहे हैं, जिनकी मदद से आसानी से शाइस्ता अतीक के गैंग को अभी भी चला रही है। अतीक के करोड़ों के काले साम्राज्य की नींव एक बार फिर मजबूत करने में जुटी है, ताकि अतीक के बाद उसके काले साम्राज्य का कभी अंत न हो। क्राइम कंट्रोल के लिए टी न्यूज स्टेट। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोन और नोरा फतेही जैसे सितारों के लाइव कंसर्ट कराने के नाम पर 9 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया गया।